नमस्कार। भारत में एक ऐसी जगह है, एक ऐसी जगह जहां कहा जाता है कि हारने वालों को सहारा मिलता है। ये वादा है राजस्थान के मशहूर खाटू श्याम जी मंदिर का। तो आखिर कौन है ये देवता और क्या है इनके पीछे की कहानी? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। खाटू श्याम जी में जो देवता हैं, उनका एक बहुत ही अनोखा नाम है, हारे का सहारा। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक गहरा वादा है। एक ऐसा वादा जो उन लाखों लोगों को हिम्मत देता है जो जिंदगी की लड़ाई में कभी-कभी खुद को अकेला महसूस करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हारे का सहारा है कौन? और कोई देवता जीतने वालों को छोड़कर हारने वालों के साथ क्यों खड़ा होना चाहेगा? इस सवाल का जवाब हमें एक ऐसी कहानी में मिलता है जो त्याग और विश्वास की एक इनक्रेडिबल मिसाल है। तो सबसे पहले चलिए इसी नाम के मतलब को समझते हैं। आखिर इस नाम हारे का सहारा का मतलब क्या है? हारे का सहारा मतलब बहुत सीधा है लेकिन बहुत गहरा भी। इसका मतलब है वो जो टूटे हुए, निराश और जो जिंदगी में हर तरह से हार मान चुके हैं, उनका साथ देता है। और जानते हैं, यही वो विश्वास है जो राजस्थान के सीकर जिले में मौजूद इस मंदिर को लाखों लोगों के लिए उम्मीद की एक आखिरी किरण बना देता है। अब आते हैं इसकी कहानी पर। इस नाम के पीछे की जो कहानी है ना, वो हमें सीधा महाभारत के दौर में ले जाती है। और ये कहानी जुड़ी है एक महान योद्धा के एक बहुत बड़े बलिदान से। तो इस कहानी के जो हीरो हैं वो हैं बर्बरिक, घटोत्कच के बेटे और महाबली भीम के पोते। और बर्बरिक कोई मामूली योद्धा नहीं थे। उनके पास 3 ऐसे चमत्कारी बाण थे कि वो चाहें तो पलक झपकते ही पूरी की पूरी सेना को खत्म कर सकते थे। मतलब किसी भी जंग का नतीजा बस कुछ ही पलों में बदल सकते थे। तो हुआ ये कि जब बर्बरिक कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे तो उनका एक ही प्रण था कि वो हमेशा उस पक्ष का साथ देंगे जो हार रहा होगा। लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप लेकर युद्ध शुरू होने से पहले ही बर्बरीक से दान में उनका सिर मांग लेते हैं। पर ऐसा क्यों? देखिए, कृष्ण ये बात जानते थे कि बर्बरिक का जो प्रण है और उनकी जो शक्ति है, वो दोनों ही धर्म की स्थापना के रास्ते में आ सकती थीं। सोचिए, अगर बर्बरिक लड़ाई में उतर जाते तो जिस पक्ष की जीत तय थी, यानी पांडवों की, वो भी हार सकते थे। इसीलिए धर्म की रक्षा के लिए उस महान योद्धा ने एक पल भी नहीं सोचा और बिना कोई सवाल किए अपना सिरदान में दे दिया। बर्बरीक के इस अनबिलीवेबल सैक्रिफाइस से खुश होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें एक ऐसा वरदान दिया जो आज तक गूंज रहा है। उन्होंने कहा कि कलियुग में तुम्हें मेरे ही नाम यानी श्याम के नाम से पूजा जाएगा, और जो भी हारा हुआ निराश इंसान तुम्हारी शरण में आएगा, तुम उसका सहारा बनोगे। और बस यहीं से शुरुआत हुई हारे का सहारा नाम की। तो कहानी तो महाभारत काल में हुई, लेकिन कृष्ण का दिया वरदान तो कलयुग में पूरा होना था। तो चलिए अब देखते हैं कि सदियों के बाद बर्बरीक का वो शीश खाटू में दोबारा कैसे प्रकट हुआ। कहते हैं कि सदियां बीत गईं और फिर एक दिन राजस्थान के खाटू गांव में एक अजीब घटना होने लगी। एक गाय थी जो हर रोज एक खास जगह पर जाकर अपने आप दूध देने लगती थी। जब लोगों ने उस जगह की खुदाई की तो जानते हैं क्या मिला? बर्बरीक का वही दिव्य शीश। और बस यहीं पर यह पौराणिक कथा इतिहास से जुड़ जाती है। माना जाता है कि सबसे पहले सन 1027 में राजा रूप सिंह चौहान ने उस पवित्र जगह पर एक मंदिर बनवाया। फिर कई 100 सालों बाद 1720 में दीवान अभय सिंह ने इसे रेनोवेट करवाया और मंदिर को वो भव्य रूप दिया जो आज हमें देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं उन परंपराओं की, उन रिचुअल्स की जो इस विश्वास को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। हर साल फाल्गुन के महीने में यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है। मतलब लाखों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं। एक तरह से आस्था का समंदर उमड़ पड़ता है। ये राजस्थान के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है और इससे पता चलता है कि लोगों की भक्ति कितनी गहरी है। और सिर्फ फाल्गुन मेला ही नहीं, श्याम बाबा का जन्मदिन, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं, फिर जन्माष्टमी, ग्यारस और दिवाली, मतलब पूरे साल यहाँ त्योहारों का माहौल बना रहता है। एक और बहुत खास परंपरा है इस मंदिर की, और वो है यहाँ का निशान यानी झंडा। ये कोई आम झंडा नहीं है। इसे हर साल एक स्पेशल पैदल यात्रा करके झुंझुनू के सूरजगढ़ से लाया जाता है और फिर मेले के टाइम पर इसे मंदिर के शिखर पर फहराया जाता है। तो अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर
कि आखिर इन सब कहानियों और परंपराओं का महत्व क्या है। खाटू श्याम जी में लोगों की इतनी गहरी आस्था क्यों है? असल में खाटू श्याम जी को कलयुग का अवतार माना जाता है। वो भगवान कृष्ण के उस वादे का एक जीता जागता सबूत है जो उन्होंने बर्बरीक को दिया था। वादा ये था कि इस दौर में जब भी कोई इंसान खुद को हारा हुआ महसूस करेगा, श्याम उसका सहारा बनकर जरूर आएंगे। तो ये पूरी कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है ना? त्याग, वचन और विश्वास की ये कहानी आज के ज़माने में क्या मायने रखती है? ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, एक सोच है जो हमें याद दिलाती है कि असली ताकत तो निस्वार्थ होने में और विश्वास रखने में ही है।